या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिनका नाम हुजूर के नाम के सहारे चलता है वो कह दें सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। सुभान अल्लाह, नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। सब हुजूर का करम है कि हम बचे हुए। बेशक। तो ये बड़ी बात है, हम हुजूर के उम्मती हैं। मगर मेरे भाई अब जरा मेरी बातें दिल के कानों से सुनना। जज़ाकल्लाह खैर। हुजूर का करम तो बचा रहा है, मगर ये भी याद रखना अल्लाह ताला अगर नवाजिश करने पे आए, करम करने पे आए, बख्शने पे आए, बड़े से बड़े गुनहगार को बख्श दे। हुजूर की रहमत अगर शफाअत कराने पे आए तो बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े गुनहगार की शफाअत हुजूर करा दे। और अगर अल्लाह अदल से काम ले ले फिर देखो अपने दामन में झांक के क्या है हमारे पास। हम दुनिया में इतने बड़े दुनियादार बन गए, दुनियादारी में लग गए। हमें बस हर वक्त पैसा पैसा पैसा, दौलत दौलत, यही है हर वक्त। जैसे भी आए पैसा आ जाए, जैसे भी आए माल आ जाए। रात दिन इसी फिराक में लगे हैं, जिस तरह से भी आए माल आ जाए, दौलत आ जाए। ओ भाई कितना माल जमा करोगे, कहां लेके जाओगे, एक दिन मर जाओगे। सिकंदर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत दौलत थी उसके पास, लेकिन जब उसकी मौत का वक्त आया उसने वसीयत की, कहने लगा जब मैं मर जाऊं, जब मेरा जनाजा लेकर चलो तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना, मेरे हाथों को मेरे जनाजे के बाहर निकाल देना। पूछा गया किस लिए? सिकंदर कहने लगा इसलिए कि दुनिया को पता लग जाए सिकंदर जैसा बादशाह दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था, और दुनिया से जा रहा है तब भी खाली हाथ है। कुछ नहीं जाना मियां साथ में। ये इमारतें, ये फलक बोस इमारतें सब यहीं रह जाएंगी। ये जमीनें जो खरीद रहे हो बहुत तबीयत से, सब इधर ही रह जाएंगी। औलादें लड़ेंगी, बाद में झगड़े होंगे, इसके बंटवारे पर फसाद होंगे घर के अंदर। ये दौलत तो इधर ही रह जाएगी, ये माल तो सारा इधर रह जाएगा। कब्र में जाना है तन्हा अकेले। दुनिया में कोई 50 बीघा जमीन खरीद ले, 100 बीघा जमीन खरीद ले, 50 एकड़ खरीद ले, 100 एकड़ खरीद ले, जितनी चाहे बना ले, मगर याद रहे 100 एकड़ वाले के हिस्से में भी बस 2 गज जमीन आएगी, उससे ज्यादा नहीं। 2 गज आएगी, उसी में दफन होना है। ओ मेरे भाई, तुम दुनिया में दौलत को फकत कामयाबी समझते हो,
किसी ने अच्छा मकान बना लिया, समझता है मैं कामयाब हो गया। किसी ने कलियाचक में प्लॉट खरीदा, वो समझता है मैं कामयाब हो गया। किसी ने मालदा में जमीन खरीद ली, बिल्डिंग बना ली, समझता है मैं कामयाब हो गया। मगर मेरे प्यारे, ये कामयाबियां दुनियावी तौर पर जरूर है, मगर उखरवी कामयाबी क्या है, असल कामयाबी क्या है, अल्लाह ताला का कुरान बयान करता है। परवरदिगारे आलम ने उस कामयाबी का जिक्र कुरान में फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कद अफलह मन ज़क्का। कुरान में ऐलान हो गया, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। बाहर से सफेद उजले कपड़े पहन लिए, अंदर से गंदगी गिलाजत। बताइए क्या ये हाल नहीं है? हमें बाकियों से मतलब क्या, दुनिया से मतलब क्या, क्या कर रहा है कौन, कुछ भी करे, हमें तो अपने आप से मतलब है, अपनी कौम से मतलब है। बोलिए, दुनिया कुछ भी करे, दुनिया सूद ब्याज के काम डट के कर रही है, हमें तो मतलब मुसलमान से है। मुसलमान, तुझे ये काम अल्लाह ने हराम कर दिए। ये हराम की दौलतें जमा करना बंद कर दो। ये जुए में पैसे कमाना, जुए में बाजियां लगाना, ये सट्टे लगाना, ये चौराहों से शहरों से ये लॉटरियां खरीदना, खुद को बर्बाद करना छोड़ दो मेरे भाई। चक्कर ये है कि हमारे यहां लोग शॉर्टकट तलाश करते, शॉर्टकट। जल्दी करोड़पति बन जाऊं रातों रात। बिस्तर पे लेटा है रात को घर में, लेटे लेटे छत को देखते देखते सोच रहा है कौन सा तरीका होगा कि मैं रातों रात मालदार हो जाऊं। तो इसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। कभी सोचता है कि ऐसा हो जाए कि मुझे पैसों से भरा हुआ कोई बैग मिल जाए कहीं पड़ा हुआ है। कभी सोचता है कि ऐसा हो जाए कि लॉटरी लग जाए 10 करोड़ की। मतलब करेगा कुछ नहीं, बस इसे मालदार बनना है, रातों रात करोड़पति बनना है। ख्याली पुलाव पक रहे मियां, शेख चिल्ली वाला हिसाब है। शेख चिल्ली लेटे लेटे सोच रहा है कि मुर्गी खरीदूंगा, वो मुर्गी अंडे देगी, फिर बच्चे निकलेंगे, फिर और मुर्गियां होंगी, फिर मुर्गियां बढ़ती जाएंगी, फिर मेरे पास इतनी मुर्गियां हो जाएंगी कि मुझे नौकर लगाने पड़ेंगे, फिर साहब में बहुत पैसे आ जाएंगे, अच्छी जगह से अच्छी लड़की से शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चे आकर मुझे बुलाएंगे अब्बा अब्बा अब्बा। एक इधर से खींचेगा, एक उधर से खींचेगा, तो बच्चे जब परेशान करेंगे तो मैं कहूंगा ए बच्चों हट जाओ। इतना जैसे जोर से कहा आंख खुल गई, बेदार हो गया। सब ख्वाब देख रहा था, हाँ खुली तो ना बच्चे ना मुर्गी ना अंडा, कुछ नहीं। ओ भाई ये ख्वाब देखने बंद करो, मेहनत करो, मेहनत देने वाली जात अल्लाह की है। हलाल रोजी तलाश करो, तुम मेहनत करो, अल्लाह देगा। एक गरीब आदमी, घर में बहुत ज्यादा तंगी, हालात खराब, रोज जाता था मगर काम नहीं लगता था, काम नहीं मिलता था। बीवी कहने लगी ऐसा करो शहर जाकर तलाश करो, काम मिलेगा। उधर लोग आते हैं, मजदूरों को लेकर जाते हैं, काम कराते हैं उनसे। इसने कहा ठीक है बेगम शहर चला जाओ। बीवी ने सुबह को रोटी बनाई, खाना बनाया और एक बर्तन में रखकर रोटी बांधकर उसको खाना देकर कहा कि लीजिए मेरे शोहर जाइए, अल्लाह ताला राज़िक़ है, रिज़्क़ देगा। ये गरीब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला, अल्लाह से तवक्को रखने वाला, अल्लाह की जात पर भरोसा करने वाला चल दिया, पहुंच गया। लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई नहीं आया जो इसे काम के लिए लेके जाता। ये खड़े खड़े थक गया।
दिल से सुनना मेरी बातों को दिल से। आधा दिन जब गुजर गया, इसने का काम नहीं मिल रहा, कोई मुझे नहीं लेके जा रहा, तो सोचने लगा चलो ये काम ना सही, ये ड्यूटी नहीं मिल रही ना मिले, चलो अल्लाह का ही काम कर लेते हैं, अल्लाह की ड्यूटी कर लेते हैं। ये वहां से वापस लौटा, दरिया के किनारे पे आकर इसने वुजू किया और वहीं मुसल्ला बिछाया। अब ये अल्लाह की इबादत में लग गया, बंदगी में लग गया, अल्लाह अल्लाह करने में लग गया। इसने सब कुछ छोड़ा, रब की इबादत में लग गया। दिन पूरा गुजर गया, शाम हो गई, सारा दिन अल्लाह अल्लाह करता रहा। शाम को वापस आया, बीवी ने देखा क्या हुआ है मेरे शोहर, कहने लगा बेगम कोई काम नहीं लगा, कोई काम नहीं मिला। बीवी बड़ी मायूस हुई, कहने लगी घर में बहुत तंगी है, खाने को कुछ नहीं है। आलम यह है कि फाका कशी की नौबत है, कैसे खाएं, कैसे घर में चूल्हा जलाएं, कुछ भी तो नहीं है। सोचो मेरे भाई, जब घर में ये हाल हो जाए कि कुछ भी ना हो। हमारे यहां थोड़ी बहुत परेशानियां लोगों को जैसे आ जाती हैं, तो फिर भी ये हाल तो नहीं होता कि घर में खाना ही ना बने। सबके घर में अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनता है, सब खाते हैं, हर वक्त में कोई भूखा नहीं रहता। मगर मेरे अजीजों, सारा दिन गुजर गया, काम न मिला, तो अल्लाह अल्लाह में अपने आप को लगा कर वापस चला आया। बीवी बड़ी मायूस, अगला दिन निकला, बीवी कहने लगी मेरे शौहरे नामदार कोई बात नहीं, अगर आज काम नहीं मिला कोई मसला नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो, फिर जाओ, अल्लाह राज़िक़ रिज़्क़ देने वाला है। ये अगले दिन फिर खाना लेके सुबह को निकल गया। इसने फिर काम तलाश किया, काम कोई नहीं मिला। दोपहर का वक्त हो गया, इसने कहा छोड़िए, काम नहीं मिलता है तो अल्लाह का ही काम कर लूं, अल्लाह की इबादत ही कर लूं। अल्लाह अल्लाह करने में लग गया। फिर दूसरा दिन भी सारा गुजर गया। सारा दिन गुजारने के बाद में शाम को फिर मायूस आया। बीवी ने जब मायूस अपने शौहर को देखा, कहने लगी क्या हुआ, काम नहीं मिला? कहने लगा नहीं मिला। बीवी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अब तो घर में कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा अगर अब भी काम नहीं मिला? हम तो भूखे मर जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, अब तो घर में एक दाना अनाज का नहीं है, क्या होगा? ये रात भी इसी फिक्र में गुजर गई। वो शख्स मगर अल्लाह पर भरोसा करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, रात में भी अल्लाह की इबादत की, थोड़ा बहुत सोया, फजर में उठा, नमाज़े फजर अदा की। बीवी ने कहा शौहरे नामदार आज फिर जाइए, अब घर में तो कुछ नहीं है कि मैं आपको खाना बना कर दे दूं, तो फिर क्या करूं? सोचा किसी पड़ोस में से थोड़ा बहुत आटा मांग कर ले आऊं, रोटी बना कर दे दूं। गई पड़ोस में, किसी के घर से आटा मांग कर लाई, रोटियां बना कर दी, का जाइए काम तलाश कीजिए। आज भी ये चला गया, इधर ये जा रहा है, उधर बीवी पीछे से रोते हुए कहती है ऐ मेरे शौहरे नामदार, अगर आज भी काम नहीं मिला तो क्या होगा? अब तो घर में एक दाना भी बाकी नहीं है, हम फाकों से मर जाएंगे, हमारे बच्चे फाकों से मर जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इतनी खतरनाक सिचुएशन, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन, मगर ये दीवाना चल पड़ा, काम तो नहीं मिला, फिर इसने अपने आप को अल्लाह के काम में लगा दिया। शिकवे करने वालों, अल्लाह से शिकायतें करने वालों, नाशुक्री करने वालों, इस बात को बहुत गौर से सुन लेना मेरी। फिर ये इबादत में लग गया, सारा दिन इबादत में गुजार दिया।
शाम हुई तो सोचा तीसरा दिन है, खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी बीवी देखेगी, उसका दिल टूट जाएगा। खाली हाथ जाऊंगा, मेरे बच्चे देखेंगे, उनका दिल टूट जाएगा। इसने कहा कुछ तो करूं, कम से कम मायूस होकर तो घर में दाखिल ना होना पड़े। क्या किया इसने? वही दरिया के करीब में जो रेत थी, उसी रेत को अपना कपड़ा बिछाया, रुमाल बिछाया, उसके अंदर रेत को भर लिया, पोटली बनाई, लेके चल पड़ा। सोचा कि जब मैं घर में दाखिला लूंगा, जब मैं घर में घुसूंगा अंदर, तो मेरी बीवी कम से कम दूर से मेरे हाथ में ये देखेगी तो उसका दिल तो नहीं टूटेगा फौरन। किसी तरह से फिर मैं समझा लूंगा, रात जैसे तैसे हम गुजार लेंगे। आ गया ये दीवाना, रेत की गठरी लिए, रेत की पोटली उठाए, सोच रहा था घर के अंदर तो बड़ा खतरनाक हाल होगा, खाने को कुछ भी नहीं होगा। सोच रहा था मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरे घर में चूल्हा ठंडा पड़ा होगा, फिक्र भी थी। मगर जूं जूं घर के करीब आया, इसने क्या देखा? घर के अंदर से खाने की खुशबू आ रही है। अब ये घर में जब दाखिल हुआ, इसने देखा चूल्हा भी गर्म है, घर में बढ़िया पकवान भी बने हुए हैं। इसने वो पोटली रेत की एक तरफ रखी, बीवी से बोला, जैसी आया, बीवी आई, बीवी कहती है आइए आइए मेरे शोहर नामदार, बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, हाथ मुंह धोइए, खाना खाइए। ये हैरान है, इस घर में तो फाका कशी थी, यहाँ तो खाने को कुछ नहीं था, ये खाना कहाँ से आया, कहाँ से आ गया? अल्लाह अकबर कबीरा, अजीजाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए। कुछ नहीं था, मगर ये हैरान कहां से आ गया? बीवी ने खाना लगाया। अब खाना खाते खाते शोहर ने कहा, है मेरी शरीके हयात, है मेरी बीवी, जरा ये तो बताओ ये खाना कहां से आया, ये चीजें कहां से आई? बीवी मुस्कुरा के बोली, आपने ही तो भिजवाया था, आप जहां काम करते हो उस मालिक ने ही तो भिजवाया था। ये बड़ा हैरान, मेरा तो काम ही कहीं नहीं लगा। ये तो बड़ा हैरान, मेरा तो काम ही नहीं लगा कहीं। बीवी कहने लगी, आप तो चले गए, आप उधर काम पर थे, आपके मालिक ने अपने आदमी को भेजा और वो घर में राशन लेके आया, सामान लेकर आया। आकर उसने बताया कि जहां जिसकी नौकरी आप करते हो, जिसका काम करते हो, उसने भेजा है, ये सारा सामान है, ये राशन है, ये घर में रखो। बीवी कहने लगी, सारा सामान आ गया। अल्लाह अकबर, ये हैरान हुआ, ये हैरान हुआ, मगर इसकी अक्ल ने और इश्क ने फैसला सुना दिया, ये सब कुछ जो आया है ये किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने भेजा है। इसने अपने आप को अल्लाह के काम में लगाया, इसके घर में रिस्क भी अल्लाह ने पहुंचा दिया। अल्लाह की जात पे बंदा भरोसा तो करे, तवक्कुल तो हो, मगर नहीं मियां, यहाँ तो माल 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 माल, दौलत दौलत दौलत, पैसा पैसा, हराम कहो हलाल कहो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये जो पोटली उठा के लाया था रेत भरकर, इसने कहा जरा इसको भी देख लूं। इसने बीवी को जब वो पोटली खोल के दिखाई तो हैरान हो गए। अब उसके अंदर रेत नहीं थी, अब अल्लाह के करम से उसके अंदर भी अल्लाह ने उस रेत को सोना बना दिया था। ऐ मेरे भाई, कभी अल्लाह की बारगाह में भी झुको, कभी अल्लाह को भी राजी करो, हलाल रोजी के लिए जद्दोजहद करो। ये सट्टे, ये जुए, ये लॉटरियां छोड़ दो।
छोड़ दो मेरे भाइयों ये शॉर्टकट के रास्ते, ये शॉर्टकट तलाश करना छोड़ दो। ये अपने आप को सूद ब्याज के कामों से बचाओ। याद रखो हलाल रोजी तलाश करो। कामयाबी तब मिलेगी जब आप अपने नफ्स को पाक करेंगे। नफ्स पाक तब होगा जब आपकी रोजी हलाल होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया ईमान वालों को, ईमान वालों हराम से बचो, हलाल रोजी तलाश करो, हलाल खाओ। हलाल रोजी खाइए, हलाल रोजी से अपने आप को, अपने बच्चों को बिल्कुल पाक साफ रखिए। समझ रहे हैं? आगे बढ़िए मेरे अजीजों। दूसरा नफ्स को पाक करने का तरीका क्या कि अपने आप को इबादतों में लगाइए, अल्लाह अल्लाह कीजिए, रब को राजी कीजिए, सजदे कीजिए, रब की बारगाह में सर झुकाइए। याद रखना जो अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता, जो अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाता, वो दुनिया में कभी सर बुलंद नहीं होता है। अल्लाह ताला सर बुलंदी उसको अता फरमाता है, अल्लाह उसको दुनिया में और आखिरत में इज्जतें अता फरमाता है। जो रब की बारगाह में झुक जाता है, जो रब की बारगाह में सर झुका दिया करता है। आज हमारे हालात क्या है? हम इबादतों से दूर, नमाजों से दूर, बिल्कुल दूर। हम इबादतों से, बंदगी से, नमाजों से। अच्छा, हमारे यहां लोग क्या सोच रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो फिर बुढ़े हो जाएंगे तब हम नमाज पढ़ेंगे। हमारे नौजवान सोच रहे हैं अभी तो जवान है भाई, अभी तो ऐश करेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्तियां करेंगे, हैं? और ना मेरे भाई, जवानी ही तो असल इबादत का मजा देती है। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। चुस्त बना अपने आप को, सुस्ती को निकाल दे, जवानी में इबादत कर। आप देखिए ना, एक जवान आदमी जब नमाज पढ़ता है, उसे रुकू में झुकते हुए कोई परेशानी होती है? नहीं होती। सजदे में जाते हुए उसके घुटने बोलते हैं? नहीं। पैर जवाब देते? नहीं। तो जवानी तो असल है ना इबादत के लिए। और बुढ़ापे में तो मियाँ कमजोरी आ जाती है, अब रुकू ठीक से नहीं हो रहा, अब सजदे में ठीक से झुका नहीं जा रहा, कई बार सजदे होते ही नहीं, पैर जवाब दे जाते हैं, तो कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं लोग बुढ़ापे में। फिर जिस तरह से भी आसानी लगती है उस तरह से नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाई, असल इबादत का मजा तो जवानी में है। हम मक्का शरीफ जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, मैंने जितने भी तवाफ की, जितने उम्रे की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सआदत अता की, परवरदिगार ने अपना घर और अपने हबीब का दर दिखा दिया। तो जवान लोगों को देखा तो उनका तो अलग ही अंदाज था, और बूढ़े लोग तो बूढ़े। कोई बेटा अपने बाप का हाथ पकड़ के लेके तवाफ करा रहा है। भाई, कमजोरी तो कमजोरी होती है। तो जहां भी, जिस तरफ भी आप जाएंगे, जवानी का ही मजा है। हज करने का भी जवानी का मजा है, उम्रा करने का भी जवानी का मजा है। याद रखिए मेरे अजीजों, जवानी 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 दीवानी नहीं होती। जवानी को अगर दीवानगी में लगाना है तो दुनिया की दीवानगी में ना लगाइए। इस जवानी को अल्लाह के प्यारे महबूब की गुलामी और उनकी दीवानगी में लगाइए। अगर जवानी में मोहब्बत करनी है तो मदीने वाले आका से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की इबादत से मोहब्बत कीजिए। सर झुकाइए रब के हुजूर।
ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। माशाअल्लाह। अब आप थोड़ी देर में देखेंगे, आपने इस इदारे को अपनी मेहनत की कमाई दी, इस इदारे ने आपको आलिम दिए, इस इदारे ने आपको कारी दिए। आप देखेंगे दस्तारे फजीलत, जिनके सरों पर ये ताज सजाए जाएंगे, वो नूरानी चेहरे भी आप देखेंगे और आपके दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ, हमने अपने इदारे को आबाद किया है तो हमारे इदारे ने भी अपना पूरा काम किया है और यहाँ से आलिम पैदा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिए, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि अब दस्तार बंदी का सब सामान आ गया है, तो मेरा अब जो है वक्त वो तकरीबन अब हो चुका है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ जल्दी। थके तो नहीं आप? हैं? माशाअल्लाह। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। सजदों से पेशानियों को मुनव्वर कीजिए। सजदे पेशानियों को चमक अता करते हैं, सजदे वजूद को चमकाते हैं। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। हम अल्लाह के बंदे हैं। किसके? घुटने पकड़े हुए हो तो छोड़ दो, घुटने पकड़े हुए हो तो छोड़ दो। आपके अपने हैं, कहीं नहीं जाएंगे ये आपके बगैर, यहीं रहेंगे आपके साथ। जब आप इनको कहीं लेकर जाएंगे ये तभी जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। किसके बंदे हैं हम? अल्लाह के। अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, माबूद है, मसजूद है। उसकी बेशुमार इनायतें, बेशुमार एहसानात, बेशुमार उसके करम। उसने नवाजा, इतना इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतने करम किए कि हम गिनती करने बैठे तो गिन नहीं पाए। अनकाउंटेबल, बेशुमार इनायात। खुद उसने कुरान मजीद में फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है अगर तुम रब की इनायतों को, उसके एहसानात को गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे।
काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर पाओगे, शुमार नहीं कर पाओगे, इतना नवाजा उसने। चांदपुर और अतराफ से आने वाले सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, खुश हो जाओ अपनी किस्मतों पर। अल्लाह ने बेपनाह फजल फरमाए, मगर जानते हो उसका सबसे बड़ा फजल क्या है? सबसे बड़ा अल्लाह का फजल ये है कि उसने हम गुनहगारों को अपने महबूब का उम्मती बना दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। सबसे बड़ा उसका एहसान ये है, सबसे बड़ा फजल ये है। और ये मामूली बात नहीं हुजूर का उम्मती होना, वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती है हुजूर के तो इज्जतें अल्लाह ने इतनी अता फरमाई कि कुरान मजीद में भी हमारा जिक्र कर दिया। उम्मती है हुजूर के तो अल्लाह ने कितने करम किए। आओ मैं आपको जरा रब के फजल याद दिला दूं, और हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने कितना इस उम्मत पे करम किया है, दिल खुश हो जाएगा। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने जब कलम को पैदा फरमाया, क्या कहने, अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, ऐ कलम लिखना शुरू कर। कलम अर्ज गुजार हुआ, मौला क्या लिखूं? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कलम उम्मतों के कानून लिख दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिख दे। अल्लाह की बारगाह में कलम अर्ज गुजार हुआ, ऐ परवरदिगार क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, लिख जितने नेक, जितने परहेजगार, तकवाशियार, जितने बामल होंगे, जितने भी नेक लोग होंगे, सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। जितने गुनहगार होंगे सबको दोज़ख में डाला जाएगा। कलम ने यही कानून लिख दिया। बहुत गौर से सुनना है आपको, कलम ने यही कानून लिख दिया। अल्लाह ताला ने मजीद हुक्म दिया, कलम लिख जनाबे नूह पैगंबर की उम्मत का कानून लिख। कलम अर्ज करने लगा, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, वही पुराना कानून है, कानून बदला नहीं है, वही लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया, जितने नेक, जितने परहेजगार, इबादत गुजार, तकवाशियार, सारे जन्नती, जितने गुनहगार सारे दोज़खी। अल्लाह ने फरमाया, कलम से मजीद लिख जनाबे मूसा की उम्मत का कानून लिख। कलम ने अर्ज किया, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, वही पुराना कानून है, कानून नहीं बदलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून लिखा गया। हजरत दाऊद सालेह की उम्मत का कानून लिखा गया। जनाब याकूब यूसुफ की उम्मत का कानून लिखा गया। हत्ता के आखिरी पैगंबर आपके मेरे नबी से पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी उम्मत का कानून भी तभी लिख दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, ईसा की उम्मत का भी कानून लिख दे। कलम ने लिखना शुरू कर दिया। अर्ज किया, मौला क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए कलम कानून नहीं बदलेगा, कानून वही रहेगा। कानून लिख दिया गया। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए कलम अब जरा मेरे महबूब की उम्मत का कानून लिख दे। अब जरा आखिरी पैगंबर की उम्मत का कानून लिख दे। अब जरा इमाम अंबिया की उम्मत का कानून लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया।
अल्लाह ताला ने फरमाया कलम जरा रुक जा, क्या लिख रहा है? अर्ज करने लगा मौला कानून तो वही पुराना है, या अल्लाह कानून में तब्दीली तो होती नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम रसूलान इज़ाम की उम्मतों के कानून लिखे गए, मौला कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया। तो या अल्लाह कानून तो वही पुराना है, वही कानून लिख देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम जरा रुक जा, अब तक कानून नहीं बदले गए, अब तक वही कानून था, मगर अब जो बात है, अब महबूब की उम्मत की बात है, अब मेरे हबीब की उम्मत की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कलम अब कानून बदल जाएगा। या अल्लाह अब क्या लिखना है? अल्लाह ताला ने फरमाया जुमला गौर से सुनो सुनियो। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख दे, जितने नेक होंगे, जितने परहेजगार होंगे, जितने तकवाशियार होंगे, उनको मैं खुदा मैं जन्नत में दाखिल करूंगा, और जितने गुनेगार होंगे उन्हें मेरा हबीब जन्नत लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, माशाअल्लाह। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। हम हुजूर के उम्मती हैं, और ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा एजाज है, ये बहुत बड़ा फख्र है। अपनी किस्मतों पे नाज करो। चांदपुर वालों, अतराफ से आने वालों, ईमानदारी से बताओ, क्या हमने कोई एप्लीकेशन लगाई थी कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा किया जाए? नहीं नहीं, बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं, कोई दरखास्त नहीं की थी, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी कि हमें हुजूर का उम्मती बनाया जाए। अल्लाह किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, ये उसका खास करम है, ये उसका खास फजल है। सबसे बड़ा फजल है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, बड़े करम फरमाए अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर, बड़ा प्यार भी है अल्लाह को इस उम्मत पर। अगली उम्मतों ने गुनाह किए, अल्लाह ताला नाराज हुआ, उसका अजाब आया। कभी पत्थरों की बारिश हो गई, कभी तूफान आया, दुनिया तबाह हो गई, अल्लाह का अजाब आता रहा। एक कौम थी, दरिया के किनारे पे रहती थी, काम क्या था? मछलियां पकड़ना, मछली का शिकार करना, उसको फरोख्त करना। लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान लिया कि ईमान कितना मजबूत है, जरा समझा तो जाए, परखा तो जाए। परवरदिगारे आलम ने हफ्ते में एक दिन, यानी हफ्ते का दिन शनीचर का दिन, आपके यहां हफ्ते के दिन को क्या बोलते हैं? जुमे के अगला दिन शनीचर, शनिवार शनीचर। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमा दिया इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है, हुक्म आ गया। मगर इंसान में होता है लालच। अच्छा, अल्लाह जब आजमाता है ना, तो फिर उसकी आजमाइश अलग तरह की होती है। इधर तो अल्लाह ने इनके शिकार पर उस दिन पाबंदी लगाई, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया हफ्ते के दिन, शनिवार के दिन सारी की सारी दरिया के किनारे पे पहुंच जाओ। पता तो लगे, जब देखेंगे कि दरिया के किनारे पर इतनी मछलियां हैं
तो फिर ईमान की परख होगी कि अब अल्लाह का हुक्म मानेंगे या शिकार करेंगे। परवरदिगारे आलम ने आजमाया। बच्चों बहुत गौर से, ये छोटे छोटे बच्चे जान रहे हैं, मैं दोपहर के बाद में तकरीबन शाम में आया हूं। ये बच्चे बार बार कमरे में जा जाके मुझे बार बार बता रहे थे, हजरत वो नात शरीफ सुना देना जरा, हजरत वो नात सुना देना तेरे नाम के सहारे में। मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए ना, देखिए इन बच्चों को पिछले साल से आज तक याद रहा कि इम्तियाज बरकाती ने हमें कौन सा कलाम सुनाया था। तो ये यकीनन जलसे की कामयाबी, पिछले वाले जलसे की कामयाबी मुझे इस साल भी आकर नजर आ गई। अल्लाह ताला सलामत रखे, इन बच्चों को शादाबाद रखे। अब गौर से सुनिए बात मेरी, समझ रहे हैं आप मेरी बात? परेशानी तो नहीं हो रही है? लैंग्वेज का कोई मसला तो नहीं है? नहीं है ना? तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने आजमाया, मछलियों को हुक्म दिया दरिया के किनारे पे चली जाओ, सारी मछलियां चली गई। अब जब इन लोगों ने मछलियों को देखा, बड़ी तादाद में मछलियां किनारे पे आ गई, तो दिल डोल गए, तबीयतों में लालच आ गया। अब इन्होंने कहा क्या किया जाए, तरकीब लगाई, जुगाड़ 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 लगाने लगे। जुगाड़ समझते हो ना? जैसे मोटरसाइकिल को बीच में से काट के उसके पीछे से लोडिंग वाली गाड़ी बना दी जाती है, इसे जुगाड़ कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे काम होते हैं हमारे यहाँ, लोग करते रहते हैं जुगाड़। उन लोगों ने क्या किया, दरिया से अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाए, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बनाए। कहने लगे हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन जब मछलियां आएंगी तो इन नालियों के रास्ते हमारे घरों में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा, इतवार में पकड़ लेंगे, माला माल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह ताला नाराज हो गया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में चली जाओ, सारी मछलियां वापस दरिया में चली गई। अब अल्लाह का अजाब आ गया, अल्लाह नाराज हो गया। ताजदार मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला जब नाराज हुआ तो परवरदिगार का अजाब आया। अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर से सुनो। अब जलसे के बाद में जब घर जाइएगा तो घर जाकर शीशा उठाइए, आईना, अपना मुंह देखिए, फिर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए, ऐ मौला तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा फजल है। उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उन्हें बंदर बना दिया। या अल्लाह मैं तो सुबह से लेकर रात तक मुस्तकिल नाफरमानियां करता रहता हूँ। मौला झूठ मैं बोलता हूँ, गीबतें मैं किया करता हूँ, नमाजें मैं छोड़ दिया करता हूँ, शराबें मैं पिया करता हूँ, लोगों के साथ बदकलामी मैं किया करता हूँ। या अल्लाह मैं इतने ज्यादा गुनाह करता हूँ, मौला तेरा बड़ा शुक्र है, तेरा बड़ा फजल है, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तेरा अजाब नहीं आया, मेरा चेहरा सलामत है। या अल्लाह मुझ पर तेरा अजाब नहीं आया, तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। या अल्लाह चेहरे सलामत है। ऐ लोगों याद रखना, इसमें अपना कमाल न समझ लेना। अगर अल्लाह ताला का अजाब इतने गुनाहों के बावजूद भी नहीं आता, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अगर अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, तो ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये तो मदीने वाले आका का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। बोलिए हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जब सुबह उठेंगे बिस्तर से, जब रात को बिस्तर पे जाएंगे, क्या हम पूरा दिन गुनाह नहीं करते?
अरे मियाँ, सुबह को आंखें पूरी तरह से खुलती नहीं है, पूरी तरह से आंखें खुलती नहीं है, गंदी होती हैं आंखें। आंखें खोल के बराबर दिखाई भी नहीं दे रहा है। उस सूरत में भी आदमी सबसे पहला काम क्या करता है? ये मोबाइल हाथ में उठाता है, ना अल्लाह का नाम लेता, ना अल्लाह को याद करता। मोबाइल उठा के सबसे पहले मोबाइल के मैसेज देखता है, व्हाट्सएप पे किसने क्या मैसेज किया। बोलिए, व्हाट्सएप पे देखेगा मैंने जो रात स्टेटस लगाई। ये हमारे नौजवान बैठे हैं, इनका अपना तजुर्बा है जी। हक है। कल शादी में गए थे, दोस्तों के साथ में सेल्फियां ली थी, कुछ रील्स बनाई थी, वो फेसबुक वगैरह पे अपलोड की थी, वो व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए थे। तो अब जैसे ही आंख खुली तो सबसे पहले देख रहे हैं मेरा स्टेटस कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने मेरी रील को लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किए। सुबह उठे तो रील की फिक्र है, सुबह उठे स्टेटस की फिक्र है, सुबह उठे मैसेजेस की फिक्र है। मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, सुबह उठकर तुम्हें मैसेज और रील की फिक्र के बजाय अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने की फिक्र होनी चाहिए थी। रात को रोजाना आप सोते हो? रोज ही सोते हैं भाई। हम जब रात को बिस्तर पे सोते हैं, ये नींद क्या है? ये उलमा मौजूद हैं, और आपके गांव में तो इतने बड़े बड़े आलिम दीन इस इदारे के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जी चाहे तब आइए इनकी बारगाह में, जो पूछना हो पूछिए। मैं जिस कमरे के अंदर था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कमरे में मैंने देखा किताबें लगी हुई हैं, किताबें। ये हमारा असल सरमाया है। दुनिया सोना जमा कर रही है, गोल्ड प्राइस ऑल टाइम हाई, प्राइस ऊपर जा रहा है। चांदी लोग अपने खजानों में जमा कर रहे हैं। मगर याद रखो, इन उलमा ने कभी, पूरी तारीख उठाकर देख लो, इन आलिमों ने कभी सोने चांदी जमा नहीं किए, इन्होंने हमेशा किताबों का जखीरा जमा किया है। इन्होंने इल्म को अपने दामन में समेटा है, इन्होंने इल्म से दुनिया में उजाले किए हैं। रात को नींद आती है, रात को नींद आती है, क्या है ये नींद? फरमाया गया ये हल्की मौत है। क्या है? हल्की मौत है। हल्की मौत। रात को जब बिस्तर पे सोते हो, समझ लो मौत आ गई, मर गए। सुबह को उठने की उम्मीद कोई नहीं होती मियां। कितने लोग ऐसे थे रात को सोए, सुबह को उठ ही नहीं पाए। कितने लोग थे जो रात को सोए, सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को नींद आ गई, सो गए। ये क्या है? मौत है, मौत। याद रखो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। रब की बारगाह में जब सोकर उठो तो सबसे पहले अर्ज किया करो, मौला मैं तो रात मर गया था, तेरा शुक्र है तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो सुबह को सबसे पहले स्टेटस देखने की जरूरत है या अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है? अल्लाह की शुक्र अदा कर। अरे भाई, वो अगर सुबह को तुम्हें नई जिंदगी न देता, सुबह को नहीं उठाता, तो स्टेटस तो यहीं रखा रह जाता, आपका तो काम हो जाता। अल्लाह ने जिंदगी दी उस सुबह भी, तभी आप मोबाइल उठाकर देख पा रहे हैं। तो मोबाइल मेरे प्यारे बाद में देखना, पहले अल्लाह की बारगाह में सर झुका ले, फजर की नमाज पढ़ ले और रब का शुक्र अदा कर, सजदे में सर झुका, कह दे सुबहान रब्बियल आला, ऐ मौला तुझसे बड़ा कायनात में कोई नहीं है, तू ही है, जिंदगियों का मालिक भी तू है, जिंदगियों का मुहाफिज भी तू है। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर हमारा हाल ये, पूरा दिन नाफरमानियां, पूरा दिन नाफरमानियां। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, पूरी ईमानदारी के साथ अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए, मुझे जवाब मत दीजिए, खुद से सवाल कीजिए, खुद को जवाब दे दीजिए। शैतान
क्या था शैतान बनने से पहले? बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा साजिद, और बाज रिवायात के मुताबिक मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों को पढ़ाने वाला। सजदे इतने किए, फरमाया गया 6000 करोड़ बरस तक इबादत करता रहा। हमारी जिंदगी मुश्किल से 60-70 साल, और उसमें भी हमारे सजदे कितने गिने चुने, यूं गिन लो उंगलियों पे, महीने में 4 जुमे, 4 जुमे महीने में। 6000 करोड़ बरस तक लगातार शैतान इबादत करता रहा, सजदे करता रहा। फरमाया गया उसने इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए, सारी जमीन उसके सजदों से भर जाए, जगह कोई बाकी न रहे, इतने सजदे किए। इतने सजदे करने वाला शैतान बन गया, इब्लीस बन गया। क्यों? एक नाफरमानी। कितनी? एक नाफरमानी की। शैतान ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, हजरत आदम को सजदा नहीं किया। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को, आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया, इसने नहीं किया। अल्लाह ने मरदूद बना दिया। एक नाफरमानी। कितनी? जोर से बोलिए। एक नाफरमानी। एक नाफरमानी। इस एक के अलावा बताओ मुझे, क्या उसने शराब पी? बोलिए बोलिए। नहीं। शैतान ने शराब पी? नहीं। जुआ खेला? नहीं। सट्टा लगाया? नहीं। लॉटरी के टिकट खरीदे? नहीं। क्या? एक नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, सजदा नहीं किया, अकड़ गया, मगरूर हो गया। पहली बात तो ये जान लो, यहां पर जरा ठहर कर, शैतान पहला है जिसने तकब्बुर को इख्तियार किया, गुरूर को अपनाया, जिसके अंदर घमंड आ गया। और तकब्बुर अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, अल्लाह ने जलील कर दिया। याद रहे मेरे भाइयों, अपने आप को, अपने सीने को तकब्बुर से पाक कर लो, गुरूर से दूर रहो। वरना किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, तू किसी और से नहारेगा, तू किसी और से नहारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अल्लाहु अकबर। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। गुरूर से बचाओ खुद को, तकब्बुर से बचाओ। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तोक उसके गले में डाला, शैतान बना दिया। अब जरा सोचिए, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने 6000 करोड़ बरस इबादत करने वाले, सजदे करने वाले को मरदूद बना दिया। आप अपने गिरेबान में झांकिए, हम कितने गुनाह करते हैं, अल्लाहु अकबर। हम कितनी नाफरमानियां करते हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हम बहुत नाफरमानियां करते हैं। अगर अल्लाह ताला दिल
हमसे काम ले ले तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे ये तो मदीने वाले का करम है, ये तो मुस्तफा का सदका है कि इतने गुनाहों के बावजूद भी हम बचे हुए हैं और अल्लाह ने हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम।